स्वागत है आपका। हैंडराइटिंग ठीक करने के सभी तरीकों को बताया गया है इस वीडियो में। बेहतरीन वीडियो होने वाला है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं बताकर सभी पहलुओं पर बात करूँगा। आप अपने अनुसार अपने प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं और उसके अनुरूप अपने एक्शन को ले सकते हैं। हैंडराइटिंग के बारे में आप परेशान हैं, आज मान लीजिए आप 9th 10th या उससे ऊपर के क्लासेस में हैं, तो पहला मिस्टेक आप यही किए थे कि जब आप बच्चे थे तब आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए, बच्चे में आप जब बच्चे थे तब आप कम समझदार थे, जिस वजह से आपका हैंडराइटिंग बन जाता है। क्योंकि बचपन में जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे लिखो, ये अच्छा है, तो आप सीधा उसको फॉलो करते हैं, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, आपके पास दिमाग आ जाता है अपना, आप फैक्ट को जान लेते हैं कि जिनका माइंड तेज़ रहता है उनका हैंडराइटिंग ख़राब रहता है। ये सब बात आप जान लेते हैं, जो कि प्रूवन बात है, ये बात सही है कि जिनका माइंड थोड़ा शार्प रहता है उनका हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब हो जाता है। और ये बात गांधी जी एक बार बोले थे कि अच्छे स्टूडेंट का लक्षण ये होता है कि उसका हैंडराइटिंग भी अच्छा होता है, जो कि गलत है इस तरीके से। तो जब गांधी जी गलती कर सकते हैं, उनके अंदर कमियाँ थी, तो आपके अंदर भी कमियाँ हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे बताए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत किए और बिना ज़्यादा समय दिए। क्योंकि दो ही चीज़ में हमें आलस आती है, मेहनत करने में और किसी काम को करने में ज़्यादा समय लगाना पड़े तब, और ये दोनों चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो बातें बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए सब बात को सुनिए। क्योंकि देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें जो होती है ना, जो डायरेक्ट मैं आपको बोल दूंगा, वो बात आप ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाइएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लालच अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये बात आप डायरेक्ट बताइएगा किसी को तो वो लालच कर लेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कहानी के माध्यम से उसको कोई कहानी सुना के बताइएगा, जैसे एक मूवी है तुम्बाड करके, तुम्बाड नाम है मूवी का, उसको देखिएगा तो आपको ये चीज़ फील हो जाएगा कि हाँ, लालच सही चीज़ नहीं है। तो आपको सीधा बताया जाए या किसी स्टोरी के माध्यम से बताया जाए तो वो स्टोरी वाला ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा, आप उस पर ज़्यादा अमल में लाइएगा, क्योंकि आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, आप फिर चाह कर भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं बातों को बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, और सभी बातों को ध्यानपूर्वक बता रहा हूँ ताकि आप इंपॉर्टेंस को समझें, चीज़ों को समझें बिना डिमोटिवेट हुए। सबसे आसान टिप्स ये है कि टूल्स, आप अपने लिए एक पेन डिसाइड कर लीजिए, एक या दो, और उसी पेन से शुरुआत में लिखने का कोशिश कीजिए, और जो आपके हाथ में बैठ रहा है आपको पसंद है। और एक बार आपका हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाए फिर आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। ये एकदम सबसे आसान तरीका है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा भाई बहन है तो आपके लिए एकदम आसान है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही बार उस पेन का पैकेट ही ले लीजिए ताकि एक दो गुम भी हो जाए तो आप काम चला सकते हैं। और एक बार पैकेट ले लीजिएगा तो कोई दूसरा पेन आप खरीद भी नहीं पाइएगा, उसी से लिखिएगा, ऐसे ही कर लीजिए। दूसरा है, आपको टेबल चेयर पर बैठना है, और अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप सिंपल चेयर ले लीजिए और किसी भी बेड के पास लगा के आप लिख सकते हैं अपने रूम में, और ये एकदम ईजी है। और बैठिएगा तो थोड़ा अलर्ट होकर, एकदम ऐसा नहीं कि मुड़ी झुका के एकदम सो के लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक बार कुछ दिन आपको दिक्कत होगा, लेकिन इस तरह से ही बैठना है। इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, थंब रूल नहीं है, आप अपने अनुसार थोड़ा सीधा होकर स्ट्रेट होकर लिख सकते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, ऐसा करने से पढ़ते वक्त आपको नींद भी नहीं आएगा, आपका बॉडी पोस्चर भी सही रहेगा, आप चलिएगा तो आप एकदम सही रहेगा आपका बॉडी, आपका कंधा वगैरह झुकेगा नहीं। कंपैरेटिवली आसान है हिंदी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना, क्योंकि इसमें कोई कर्सिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस आपका अब जो शब्द का साइज़ रख रहे हैं उसको बस ध्यान में रखिए, साइज़ सही रखिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है तो इसका एक नियम होता है कि शब्दों के ऊपर लकीर खींचा जाता है, तो उसका ध्यान रखिए कि हर शब्द के ऊपर लकीर खींचिए। साथ ही साथ कुछ वर्ण होते हैं जिसके ऊपर पूरा लकीर नहीं आता है। अब मान लीजिए आप कोई शब्द लिखें तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से राइट तक पूरा का पूरा लकीर खींच दीजिए, ये ग्रामेटिकली भी सही नहीं है और इससे हैंडराइटिंग पर भी असर आता है। तो हालांकि ये मुश्किल है, हर कोई नहीं इस रूल को फॉलो कर पाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अभी से तो बेहतरीन बात हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हाँ, आपको लकीर खींचना ही खींचना है, और साइज़ को ध्यान में रख के लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है लेकिन फिर भी हैंडराइटिंग अच्छा होता है, कुछ लोगों का साइज़ बड़ा होता है लेकिन फिर भी हैंडराइटिंग अच्छा होता है। तो इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि आप छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, आप अपने अनुसार लिखिए, लेकिन हाँ बस ध्यान रखिए इस चीज़ का। और एक बार लिखना शुरू कर दीजिएगा, स्पीड बन जाएगा, फिर आपके लिए सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हिंदी काफ़ी आसान है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश लिखने के लिए स्ट्रोक मैटर करता है कि आपका मतलब स्ट्रोक जो होता है, जैसे आप जनरली लिखिएगा तो आप कोशिश कीजिए कि लेफ़्ट की तरफ उसका झुकाव रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल के रूप में मैं डाल दिया हूँ, तो आप सीधा नहीं लिख सकते, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वो। तो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ आप झुकाव रखिए बजाय कि राइट की तरफ। राइट की तरफ रखिएगा तो ऐसा लग रहा है आपका अक्षर क्या रहा है, भाग रहा है वो। तो आप किसी भी अपने दोस्त के हैंडराइटिंग नोटबुक में देखिए तो वो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर लोग लेफ़्ट की तरफ ही झुकाव रखते हैं और यही अच्छा लगता है। तो आप जब भी लिखिए तो लेफ़्ट की तरफ झुका
चिपका के लिखिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप खुद ही देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का लेफ्ट की तरफ ही रहता है और इनका हैंड राइटिंग अच्छा रहता है। तो ये पहला तरीका है। और दूसरा, आप स्ट्रोक को सीखिए। किसी भी अक्षर को लिखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रोक होना चाहिए और थोड़ा सा सेट कर लीजिए कि इस अल्फ़ाबेट को ऐसे लिखना है। इसके लिए आप बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप कर्सिव वाला वीडियो को देख सकते हैं। नॉर्मल आपको लिखना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारा वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जिसमें स्ट्रोक के बारे में सिखाया गया होगा। आप उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए क्योंकि यहीं पे आपको काम देगा। कुछ लोग आर बहुत भद्दा लिखते हैं, कुछ ओ को मतलब ओ को कर्सिव लिखते हैं, क्यू बना देते हैं। तो यहाँ सब कुछ चीज़ पर ध्यान दीजिए आप। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कुछ दिन, उसके बाद तो काम बन जाएगा आपका। तो ये चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कर्सिव कितना लिखना है, कम लिखना है, ज़्यादा लिखना है, आप बहुत ज़्यादा अपने हैंड राइटिंग को चेंज नहीं कर सकते। आप जैसा लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए। अगर आपका हैंड राइटिंग सामने वाला आदमी पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जनरली आप लिखिएगा नोटबुक में, अगर आपका कोई दोस्त आपके नोटबुक से फेयर कर रहा है बिना सोचे समझे, तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो फेयर कर रहा है, उतार रहा है आपकी नोटबुक से। लेकिन अगर वही आप किसी ऐसे लिखिए किसी टॉपिक पे और फिर टीचर को चेक कराने के लिए दीजिए, तो टीचर आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टीचर समझ रहा है आपके ऐसे को, वो पढ़ रहा है, समझ रहा है और जान रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम में जो होता है ना, हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टीचर को पता है, टीचर को नॉलेज है, वो पढ़ रहा है तो उसको पता है इस वर्ड के बाद ये लिखा है तो इसका यही मतलब, उनका सबकॉन्शियस माइंड चालू है वहाँ पे। इसलिए मैं पर्सनल बात करूँ तो मेरा भी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है था, हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं। लेकिन मुझे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा 12th में 427 मार्क्स है और 10th में मेरा अच्छा है मेरा, तो कहीं से भी कोई मेरा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग पढ़ने लायक एकदम था, कोई भी पढ़ सकता था उसको। ठीक है, सुंदर नहीं था। ठीक है, ये बात है। अगर एग्ज़ाम के ऊपर ही स्पेशली बात किया जाए तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, वहाँ OMR सीट पर एग्ज़ाम होता है तो वहाँ तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैटर ही नहीं करता है ये चीज़। ठीक है, अब दिन प्रतिदिन जहाँ आप ऑफिस में भी काम कीजिएगा तो वहाँ पेन से तो लिखना नहीं होता है, ऐसा कोई शायद ही कोई जॉब बचा हुआ जहाँ पेन से लिखना पड़ता है। और जैसे जनरली आप बढ़िया लोग को देखिएगा जो लिखता है तो कितना भद्दा उसका हैंड राइटिंग होता है, जल्दी जल्दी लिखता है और कितना भद्दा लिखता है। तो कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाना है। आपका जो हैंड राइटिंग है उसी में इंप्रूवमेंट कर लीजिए। पूरा काया पलट आप नहीं कर सकते हैं आसानी से। आप जैसे लिख रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट कर दीजिए ताकि कोई भी आसानी से पढ़ लें और आपका स्पीड भी मेंटेन रहे। ठीक है, और आप अपने अनुसार आप समझदार है, आप डिसाइड कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पड़ा हुआ है वीडियो यूट्यूब पे, आप उसको देखिए और ज़्यादा बेहतर निर्णय लीजिए और इम्प्रूव कीजिए। मैं जितना भी टिप्स बताया हूँ उसको फॉलो कीजिए प्लीज़, उसको अप्लाई कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, आगे आप और भी वीडियो देखिएगा, उसको भी देखिए और लेकिन अप्लाई कीजिए उसको डिसिप्लिन के साथ, और आप अप्लाई कर पाएंगे डिसिप्लिन के साथ। इसलिए मैं और भी फ़ायदा बता देता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन रहे, क्योंकि उसी चीज़ को हम करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिखाई पड़ता है। तो देखिए, आप मान लीजिए कहीं पे ट्यूशन पढ़ाने का भी आपको ऑफ़र आता है। अब अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो आपके मन में सेल्फ डाउट पहले ही आ जाएगा। और कहीं पे भी आप जाइएगा, मान लीजिए पहले दिन होम ट्यूशन या कहीं पे भी, तो आपको अंदर से मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। और आपका पहले से ही हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपके अंदर पहले से ही सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। हालाँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ दिन फ़र्क पड़ेगा, बाद में आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा तो बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपका अच्छा रहेगा सब कुछ। लेकिन हाँ, शुरू में आपके लिए डैमेज करेगा ये चीज़। इसके अलावा आपको कभी भी फैमिली में या फिर कहीं पे भी लिखना पड़ जाए लोगों के सामने कुछ भी लिस्ट वगैरह, तो भी वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अच्छा हैंड राइटिंग रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के डिजिटल युग में भी तो इम्प्रूव कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना भी नहीं है, थोड़ा सा वक्त देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। मुझे लगता है आप कर लीजिएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।